नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह निःशुल्क यात्रा राजस्थान के भौगोलिक सीमा तक मान्य होगी। इसके अलावा निःशुल्क सेवा वातानुकूलित वॉल्वो और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्र पर संचालित बसों पर देय नहीं होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यातायात कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक दिवस का तात्पर्य कैलेंडर दिवस 8 मार्च को 12 बजे यानी रात्रि 23:59 तक होगा। आदेश में बताया गया है कि 8 मार्च को सभी महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण और द्रुतगामी एक्सप्रेस बसों, वातानुकूलित और वॉल्वो के अतिरिक्त में राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोरोना हो गया है। यह जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते आज स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर आज मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं एवं आगामी सभी कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित रहूंगा। श्रीगंगानगर जिले में खरीदशुदा भूखंड में सोना निकालने का झांसा देकर 2.25 करोड़ रुपए के अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति हरमिलापी कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 9 जनों अताउल्ला खां, हुसैन, हिमदुल्ला, रिजवी, सिकंदर, अख्तर, जाफर, महेंद्र बराड़ व शफी को नामजद करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम कुमार ने बताया कि उसने वर्ष 2021 में एक भूखंड खरीदा था। प्लॉट खरीदकर बाद में उसकी मुलाकात आरोपियों से हुई। अताउल्ला खां वगैरह तांत्रिक हैं जो जादू टोना करती हैं। आरोपियों ने भूखंड में से सोना निकालने का झांसा देकर उससे 2 करोड़ 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में दौड़ी थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकर्ण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोज 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान होगा। यह दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में धान मंडी की फर्मों से गवार उधार खरीदकर व्यापारियों को 1 करोड़ रुपयों की चपत लगाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक व्यापारी की ओर से दंपति सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 57 वर्षीय चरणदास गर्ग निवासी वार्ड 14 ने संगरिया थाने में लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उनकी नई व पुरानी धान मंडी में सनसिटी कलेक्शन, अजीत कुमार, अशोक कुमार, उदित ट्रेडर्स, सुरेंद्र कुमार एंड ब्रदर्स फर्म है। नई धान मंडी में दुकान नंबर 3A में सुनील सिंगला एवं उसकी पत्नी दीपिका रानी सिंगला तथा सुनील सिंगला की मामा का लड़का विपिन कुमार उर्फ विक्की बंसल तथा दीपिका रानी सिंगला के नाम से मैसर्स सिंगला एंड कंपनी है। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कई व्यापारियों से गवार उधार खरीदकर 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जीजा साले समेत 3 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने अज्ञात वाहन का पता कर चालक को पकड़ने की मांग की है। हादसा निठाहुआ थाना क्षेत्र के लंबांता मुख्य मार्ग पर हुआ। थानाधिकारी भवानी शंकर मीना ने बताया कि झलारा थाना क्षेत्र के झिलनी निवासी 22 वर्षीय दिनेश के गाँव में एक शादी थी, जिसमें टेकला निवासी 25 वर्षीय सूरजमल मीना, दिनेश का साला भोडन का वेला निवासी 25 वर्षीय पारिया मीना और लेबांटा निवासी दिनेश आए थे। चारों 2 बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। लेबांता गांव के मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने दोनों बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सूरजमल, दिनेश और पारिया की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के आह्वान के जवाब में टीकरी, सिंगू और गाजीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए। सीमाओं पर तैनात
पुलिस कर्मियों ने सभी वाहनों की जांच की। इसके चलते यहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिंगू और टिकरी सीमा पर यात्रियों के लिए बाधाओं को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। अधिकारी ने कहा, हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल इलाके में तैनात हैं। इसी तरह से सुरक्षा उपाय रेलवे और मेट्रो स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनलों पर भी लागू किए गए हैं। 3 मार्च को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक राष्ट्रव्यापी आह्वान जारी कर 6 मार्च को यानी बुधवार को दिल्ली पहुंचने का आग्रह किया था। शाहदरा के एडिशनल डीसीपी राजीव कुमार ने कहा, इनपुट के अनुसार सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की को अगवा कर 1.5 माह तक रेप करने के आरोपी को 20 साल की सश्रम सजा और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए कमलेश नायक को ये सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने पीड़ित ने 4 मई 2021 को शंभूगढ़ थाने में दौलतगढ़ निवासी कमलेश नायक के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए बताया कि 30 अप्रैल को उसकी बेटी को घर पर अकेली देख बाइक पर आया कमलेश फुसलाकर ले गया। पुलिस के प्रयासों के बाद भी लापता बेटी व आरोपित का पता नहीं चल पाया। परिजनों ने हाईकोर्ट में भी रिट लगाई। कुछ समय बाद पुलिस ने लड़की को खोज निकाला और उसके 164 के बयान दर्ज करवाए। नाबालिग ने बताया कि कमलेश उसका अपहरण कर उसे दौलतगढ़ क्षेत्र के जंगल में एक खंडर में, बाद में देवगढ़ इलाके की एक फैक्ट्री में ले गया। आरोपी ने करीब 1.5 महीने तक नाबालिग का रेप किया था। प्रदेश में सामान्य स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रूपांतरित करने और माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने से तकरीबन 37,000 शिक्षक अधिशेष हो गए हैं। फिलहाल ये शिक्षक शिक्षा विभाग के कार्यालयों और कार्य व्यवस्था के नाम पर इधर उधर स्कूलों में लगे हैं। इनका नियमित वेतन भी उठ रहा है, लेकिन स्थायी पदस्थापन नहीं मिलने से ये शिक्षक परेशान हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की स्थायी पोस्टिंग देने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। नवंबर 2022 में ऐसे शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं। 1.5 वर्ष से अधिशेष होने से पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अधिशेष 37,000 शिक्षकों को स्थायी पोस्टिंग देने के विभागीय अधिकारियों के निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही शिक्षकों को स्कूलों में लगा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई मार्ग से करनाल पहुंचे। यहां से वह सीधे सेक्टर 9 भाजपा कार्यालय करण कमल पहुंचे और अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी देकर रवाना किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई अनाज मंडी में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से नारी शक्ति वंदन के तहत हजारों महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने करनाल की धरती से हरियाणा की महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का नाम लखपति दीदी रखा, जो एक अनूठी कल्पना है। उन्होंने कहा कि 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें 10-10 बहनें ट्रेनिंग लेंगी। 5,000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। इन सभी को ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ड्रोन को किराए पर देकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स रोकने का बड़ा इलाज कर रही है। DOIT विभाग व CFAS ने मिलकर ऑथेंटिकेशन नाम का एक ऐप तैयार किया है। यह ऐप आसानी से परीक्षा केंद्र पर डमी या फर्जी अभ्यर्थी पकड़ लेगा। RPSC व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल होगा। RPSC में इसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चयन बोर्ड में भी जल्द होगी। इस तकनीक का इस्तेमाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की छात्रों की स्कॉलरशिप, बुजुर्ग, विधवा, महिला पेंशन, किसान किट देने, कार्यालयों में उपस्थिति आदि में भी किया जाएगा। DOIT ने ट्रायल शुरू कर दिया है। DOIT सचिव आरती डोगरा ने बताया कि हमारा DOIT एंड CFAS ऑथेंटिकेशन तैयार है। RPSC के साथ सभी विभागों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के बादल छटने के बाद लगातार तीसरे दिन प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। तापमान में कमी और सर्द हवा चलने से लोग सुबह व रात में ठिठुर गए। तापमान में आने वाले 5 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 12 घंटे में कुछ जगहों पर तापमान गिरकर 3 से 4 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। उधर 11 मार्च तक प्रदेश का मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में 9 मार्च तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, लेकिन उसका प्रभाव अभी पड़ने की संभावना नहीं है। मौसम में विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं है।